हो गया आज का ग्लोब के संकेत, आज का सेटअप निफ्टी निफ्टी बैंक। अब फ्लोर खोल रहा हूं। सीएनबीसी आवाज के सारे एक्सपर्ट्स आपको एक साथ आपकी स्क्रीन पे रेडी मंडे को मदद करने के लिए नजर आ रहे हैं। लाइए डॉक्टर साहब, टॉप कॉल की स्टिंग। भाई कुछ तो बेहतरीन स्टॉक पिकिंग अभी कर देते हैं अप फ्रंट। दिग्गज स्टॉक सब आएंगे, कहां नजर रखनी है, कहां कमाई के मौके। वीकेंड के बाद या कोई भी छुट्टी है उसके बाद गावस्कर की कॉल पे चले जाने का, तुरंत एकदम रिफ्रेश्ड और मस्त वाली कॉल आती है। गावस्कर, कितना रिजुविनेट हो पाए आप वीकेंड पे, और कॉल कौन सी है आज की? गुड मॉर्निंग सभी को। वेल वीकेंड तो बहुत ही अच्छा होता है, आराम मिलता है बहुत। और अनुज का डिवाइन इंटरवेंशन भी तो है ही, तो सब कुछ अच्छा ही होने वाला है। सब स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त, वो स्टॉक है मदरसन, संवर्धन मदरसन। उसका रीजन ये है कि इसमें अपमूव है, अपमूव में पॉज है। इसका मतलब ये कि क्वाइट पॉसिबल एक फ्रेश अपमूव रिज्यूम हो सकता है। तो पॉज मोड पर है, ट्रिकी है स्टॉक ये, डिप्स बायबल है, 81 का स्टॉप होना चाहिए। अगर पॉज यहां पर और दिन एक दिन रहता है तो एक अच्छा आपको मिलना चाहिए। टारगेट करीब 85 के है मेरे, वहां तक जाना चाहिए। पॉज मोड पर है, इन एंड अप मूव, व्हिच बेसिकली मींस अप मूव इन कंटिन्यू। के समर्दन मदरसन यहाँ पर आपको दांव लगाना है। अच्छा बॉटम आउट प्रोसेस किया है स्टॉक ने 71 72 के बाद से, और एक अच्छी रैली यहाँ पर। कविता जी गुड मॉर्निंग। कविता जी, आपकी मंडे मॉर्निंग की ट्रेड। वेरी गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेल ट्रेड है पावर सेक्टर से, दैट इज पावर ग्रिड। पावर ग्रिड अगर आप देखें तो हाइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और अपने रेक्टेंगल फॉर्मेशन पर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ तीसरी बार कोशिश कर रहा है ब्रेकआउट देने की। इट्स अ लॉन्ग ग्रीन कैंडल, और जहां स्ट्रेंथ देखें अगर हम, तो वो फर्दर बता रही है कि ये अपसाइड मूव देते हुए दिख सकता है। ट्रैक्शन में है सेक्टर भी। राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है ऑन डेली चार्ट टू। मुझे लगता है अपने प्रीवियस हाइस की तरफ ये बढ़ता हुआ दिखेगा। 244.90 की क्लोजिंग है और 247.50 249 एज इंट्राडे टारगेट। इसे एक बाय ट्रेड की तरह देखा जा सकता है। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना चाहिए दैट शुड बी 241। पावर ग्रिड खरीदारी करने का मन रह रहे कि पावर स्टॉक्स वाकई बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ रहा है, खरीद लीजिए इस स्टॉक को चाहें तो। मानस गुड मॉर्निंग। मानस, आज का प्रेफर्ड पिक टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो लास्ट सेशन में बहुत ही बढ़िया जिसने परफॉर्मेंस दिया वो अपोलो टायर्स है, जहां पर एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हमें लास्ट सेशन में देखने को मिला। आई थिंक ये रैली अभी भी कंटिन्यू रहेगी। कम से कम 15-20 रुपए का अपमूव पोजिशनल बेसिस पे आपको अपोलो टायर्स में देखने को और मिल सकता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है अपोलो टायर्स में। स्टॉप लॉसेस 399 के रहेंगे और 415 तक के भाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अपोलो टायर्स का 410 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹7.35 के आसपास की क्लोजिंग थी, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹4.90 का स्टॉप लॉस लगाइए 410 के कॉल ऑप्शन में, और ₹12.50 के टारगेट सेट करिए। अपोलो टायर शानदार मोमेंटम स्टॉक में, और यहाँ पर मानस की कॉल। सचिन गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी ट्रेड। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी। मुझे लग रहा है यहाँ पर मेटल्स पे ही फोकस रखना चाहिए। पिछले हफ्ते में भी जिस तरीके से एक अच्छी आउट परफॉर्मिंग रैली बनी थी जेएसडब्ल्यू स्टील इस पर्टिकुलर काउंटर में, तो वीकली चार्ट्स पे तो ऑलरेडी एक काफी क्लासिक हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस यहाँ पर एग्जिबिट हो रही है। डेली स्केल पे एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन का ब्रेकआउट एस्टेब्लिश हुआ था अराउंड 738 लेवल्स के आसपास। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर ही मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यूड ही रहना चाहिए। तो ऑन द हायर साइड इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है वापस एक 770 के आसपास का स्विंग बनने की अटेम्प्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर खरीदारी करनी है जेएसडब्ल्यू स्टील के फ्यूचर्स में। 752 की क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा सा लंबा लगाना पड़ेगा अराउंड 740 का। एंड जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक 758 759 ये लेवल निकाल देता है, तो मुझे लग रहा है उसके बाद काफी अच्छा मोमेंटम बनेगा। 775 इंट्राडे टारगेट होगा एंड पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 795 का। जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा मोमेंटम है, लाइकली है कंटिन्यू करेगा। सतपुत्र साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल सर। मॉर्निंग आशीष जी, मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, नजर जो है वो मेरी सीमेंट स्टॉक्स पे, अगर आप सीमेंट सेक्टर देखें ओवरऑल, तो मुझे लगता है जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी है, क्योंकि मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो सीमेंट में उस लिहाज से उस इंटेंसिटी से प्रॉफिट बुकिंग नहीं आ रही है।
सो आई वुड लाइक टू बेट ऑन अंबुजा सीमेंट अगेन। देखिए अंबुजा का स्ट्रक्चर देखें तो इट इज होल्डिंग वेल अबव इट्स 10 DMA, तो इसका जो स्विंग का टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन करीबन 470 475 का। अगर आप इस ट्रेड को लेना चाहते हैं तो फिर स्टॉप लॉस क्या होगा? मेरे हिसाब से देखिए इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 448। तो जो भी डिप मिले इसमें बाय करें 448 के स्टॉप लॉस के साथ। जैसे मैंने कहा टारगेट रहेगा 470 475, ये रेंज रहेगा फॉर द डे। अंबुजा सीमेंट्स ये है सतपुते साहब का प्रिफर्ड पिक। बाय ऑन डिप्स, बाजार अगर ठंडा पड़ रहा है, स्टॉक अगर ठंडा पड़ रहा है तो ज्यादा बेहतर एंट्री पॉइंट्स हैं। अपनी मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिसाइड करिए, उसके बाद 470 475 के आसपास तक के लक्ष्य, तो वॉच आउट करना है स्टॉक को। बहती साहब का है, बहती साहब गुड मॉर्निंग। बहती साहब सुबह बढ़िया निफ्टी बाइंग की स्ट्रैटेजी रणनीति बनवाई थी, बढ़िया रहा बहती साहब, लेकिन स्टॉक कौन से रडार पर रहेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी स्टॉक रहेगा रडार एशियन पेंट्स का। एक्स डिविडेंड होने के बाद अब स्टॉक 10 मिनट डेमो पे अपना सपोर्ट ले रहा है। हमें लगता है कि बाउंस बैक यहाँ से वापस देखने मिल सकता है। तो 3140 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह रहेगी। जिसमें हमें टारगेट्स दिख रहे हैं वो 3240 के टारगेट्स के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, एशियन पेंट्स बहती साहब लगातार रडार पे रखे हुए हैं। ध्यान रखिएगा क्रूड भी बढ़िया तरीके से कूल ऑफ हो रहा है, जिसकी अभी हम लोग ग्लोबल क्यूज में चर्चा भी कर रहे थे। रखिए एशियन पेंट्स रडार पे, बहती साहब का खरीदने का मन। ये सारे हो गए आज के स्पेसिफिक टॉप कॉल्स, लेकिन मयरेश भी स्क्रीन पर है। ना सिर्फ आज की बात, आज से लेकर आने वाले दिनों में क्या एक्यूमुलेट करें, क्या खरीदें, विलियम नील कहां दाव लगाने की बात कर रहा है। मयरेश जी गुड मॉर्निंग भाई। सबसे प्रेफर्ड पिक, नया पैसा आ रहा है अगर आपके पास, तो सबसे पसंदीदा गो टू स्टॉक कौन सा है इस समय? Morning Ashish ji, morning Anuj ji, and good morning to everyone on the panel. On the O'Neill lens, markets में इंडिया के हिसाब से ITD cementation, I think we'll continue with this stock at this point of time. 3-4 की रीजंस है जो मैं क्विकली दर्शकों को बताना चाहता हूँ। एक, आई थिंक इनकी जो ऑर्डर बुक है 20,000 करोड़ की, बहुत डिवर्सिफाइड है। एयरपोर्ट, ब्रिजेस, टनल्स, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, तो जहां जहां सरकार के आई थिंक लक्ष्य है वहां पे ये सर्विस कर रही है। और एक्सपेक्टेशन यही है कि अराउंड 8,000 करोड़ के ऑर्डर बुक के इनफ्लोज ये वित्त वर्ष में आएंगे, जो बहुत अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी देती है। दूसरा, आई थिंक जो पिछले वित्त वर्ष में रेवेन्यूज इन्होंने पोस्ट किए थे कंसोलिडेटेड बेसिस पे 5,000 करोड़ के, मैनेजमेंट की पूरी उम्मीद है बिकॉज ऑफ बेटर ऑर्डर्स, बेटर एग्जीक्यूशन एंड बेटर मार्जिन ऑर्डर्स, 7,000 करोड़ का लक्ष्य हो सकता है ये वित्त वर्ष के लिए, विच इज ऑलमोस्ट 40% ग्रोथ ऑन ऑन ईयर बेसिस। जहां तक मार्जिन का सवाल रहा था पिछले वर्ष के लिए 9.5% के आसपास आए थे। मैनेजमेंट को लगता है हायर डबल डिजिट यानी 11 से 12% के आसपास मार्जिन मूव हो जाएंगी। इसलिए पूरा का पूरा जो ऑपरेटिंग लेवरेज है बैलेंस शीट के ऊपर ये प्ले आउट होगा। वर्किंग कैपिटल डेज स्लोली एंड स्टेडीली रिड्यूस हो रहे हैं। डेट इक्विटी एट 0.2 to 0.25 टाइम्स इज वेरी मैनेजेबल फॉर अ लार्ज इंफ्रा कंपनी। और जहां तक पूरा एक्सपोजर है अडानी ग्रुप की तरफ, हालांकि 20-25% ऑर्डर बुक का, बट इनफ्लोज या पेमेंट्स आर वेरी वेल कमिंग ऑन टाइम और इसमें कोई दिक्कतें नहीं है। तो हमें लगता है आई थिंक जो रिटर्न रेशियोज है, लुकिंग एट एग्जीक्यूशन, कैश फ्लो इंप्रूवमेंट एंड जनरल एज अ प्रॉक्सी इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल इंफ्रा स्टोरी, आईटीडी सीमेंटेशन एक अच्छा दाव हो सकता है। 15 से 18% की अपसाइड देखने में, स्टॉप लॉस एट 150। क्लियर डिस्क्लेमर, ये स्टॉक हमारे रिसर्च नोट थ्रू क्लाइंट्स के पास गया है। मेरी पर्सनल होल्डिंग है स्टॉक में बिल्कुल। हो गए भैया, परफेक्ट। आईटीडी सीमेंटेशन के साथ सारे टॉप कॉल्स आज के कौन कौन से? गाबा सर ने संवर्धन मदरसन की बात करी है, अब मूव में है, लग रहा है एक पॉज है, रिज्यूम करेगा। 81 का स्टॉप है, 85 के लक्ष्य है। पावर ग्रिड फ्राइडे को भी अच्छे मूव्स दिखा रहा था सेकेंड हाफ में, एक राउंडिंग बॉटम है, प्रीवियस हाइस की तरफ बढ़ रहा है। 249 का लक्ष्य है, 241 का स्टॉप प्लेस करिएगा। माइनस करें अपोलो टायर्स, फ्लैग पैटर्न का एक बढ़िया ब्रेकआउट, 399 का स्टॉप, 415 के लक्ष्य। चाहे तो 410 का कॉल खरीद सकते हैं आप, ₹4.90 का स्टॉप उस कॉल में लगाइएगा। सचिन कह रहे हैं मेटल्स पर फोकस रखिए, और वो जो मोमेंटम है शायद फ्राइडे को वैसे कुछ मेटल स्टॉक थोड़े से करेक्ट हुए थे। खैर, सचिन कह रहे हैं जेएसडब्ल्यू स्टील अभी भी तेजी दिखाएगा। 740 का स्टॉप है,
795 तक के इवेंचुअल टारगेट्स। सतपथे साहब का भरोसा है सीमेंट्स पे। जब सब वीक होगा, सीमेंट में दरअसल किसी भी कमजोरी में एंट्री पाने के मौके होंगे। अंबुजा सीमेंट खरीदिए, 448 का स्टॉप लगाइए। बहेती साहब वापस एशियन पेंट, लास्ट वीक भी अपना भरोसा बरकरार रखा था, इस वीक भी एशियन पेंट्स उनका प्रिफर्ड पिक। 3140 का स्टॉप, 3240 के लक्ष्य के लिए। और ये सब आज स्पेसिफिक ट्रेड्स हैं, टारगेट्स और स्टॉप लॉसेस होपफुली आज के हिसाब से लगाने हैं आपको। और आईटीडी सीमेंटेशन जो है पोजिशनली पसंद आ रहा है और मीनिंगफुल 15-18% का मयूरेशन उनकी टीम मानती है अपसाइड देखने को मिलेगा। और चाहें तो इसमें फिर 150 के आसपास अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिएगा। 160 के ऊपर चल रहा है, 150 पे अपने स्टॉप लॉसेस लगाइए। चलिए ये हो गए। अच्छा, बहुत सारे स्टॉक्स अनुज मेंशन भी कर रहे थे, फ्राइडे को हरकत में थे, उन पे एक एक करके आऊंगा। उन